नमस्कार। जैसे हमने बात की थी, हम वेद, पुराण और हमारे साहित्य और शास्त्रों के बारे में बात करेंगे। वैसे ही आज हम जो हमारा दूसरा वीडियो है, उसमें सबसे पहले वेद को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम मनुष्य क्या है। और हमारी स्कूल में हमें बहुत कुछ चीज़ें गलत सिखाई गई है, उसमें से एक सिद्धांत गलत सिखाया गया है, द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। और वो चार्ल्स डार्विन का ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। और ये हमें गलत बताया गया है कि वहाँ पे हम बंदर थे, बंदर में से हम मनुष्य हुए। और ये पूरी थियरी ही गलत है, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि वयम वानराः। वहाँ लिखा है वयम अमृतस्य पुत्राः, माने हम ईश्वर की संतान है, हम ऋषि मुनियों की संतान है, ऐसा वहाँ पे कहा गया है। तो इसलिए ये एक थियरी हमें गलत पढ़ाई गई है और हम सब ने कभी उसका विरोध भी नहीं किया। हमारे वेदों में यही उल्लेख है, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे पूर्वज है वो भगवान से लेके, ईश्वर से लेके, माने हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। इसलिए हम लोगों का गोत्र भी होता है। गोत्र क्या होता है उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, बट ये गोत्र क्या होता है, ये गोत्र आप किस मुनि की, किस ऋषि की संतान है, इसके बारे में वहाँ पे बताया जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत गलत सिखाई गई है, क्योंकि हमारे वहाँ ये देखिए, वयम अमृतस्य पुत्रः श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय में बताया गया है ये। और वहाँ पे यही सब चीज़ें हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी बताई गई है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे वेद में वहाँ पे ऐसा भी कहा गया है, पुरुष सूक्त आता है शुक्ल यजुर्वेद में, वहाँ पे ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्य पद्भ्यागु शूद्रो जायत। चार वर्ण की रचना, चार वर्ण की उत्पत्ति वहाँ से बताई गई है। तो आप बताइए वहाँ वानर कहाँ से आए। तो हम अमृत के पुत्र है, हम ईश्वर के पुत्र है, हम ऋषि की संतान है। हमें ये सब चीज़ें जानने के बाद हम मूल जानेंगे, तभी हम वेद को जान पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले वेद को जानने से पहले हमें ये मूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी सोचिए और आप भी बताइए, क्या हम हमारे ईश्वर ऋषि मुनि की संतान है, या फिर हम चार्ल्स डार्विन ने बताया उसी तरह हम वानर की संतान है। धन्यवाद।